हेलो डियर स्टूडेंट, आई एम DRX अंजलि गुप्ता और आज हम इंडस्ट्रियल केस 1 से लेकर 5 यूनिट तक इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे और उसका सॉल्यूशन भी देखेंगे और बहुत ही इजी तरीके से। तो हम स्टार्ट करते हैं यूनिट 1 का पहला क्वेश्चन कि डिफाइन प्लॉट प्लांट स्केल अप टेक्निक। कि प्लॉट प्लांट स्केल अप टेक्निक्स क्या होती है उसको हमें डिफाइन करना है। तो ये क्या होती है कि हम इसको जानते हैं। तो इट इज ए पार्ट ऑफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। ये हमारा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का पार्ट होता है एंड इन विच ए लैब स्केल फॉर्मूला is converted into a feasible product by developing a reliable practical method for manufacture। जो कि हमारे क्या होती है, ये हमारी लैब स्केल फॉर्मूला से कन्वर्ट होकर के हमारा feasible प्रोडक्ट को डेवलप करता है और उसके जो हमारे मेथड होते हैं मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए वो इसमें हमारे यूज किए जाते हैं। जैसे हम इसका स्केल अप देखते हैं तो इसमें क्या होता है, द आर्ट ऑफ डिजाइनिंग और प्रोटोटाइप यूजिंग द डाटा ऑब्टेन फ्रॉम द प्लॉट प्लांट मॉडल। ये हमारा जो हम स्केल होता है ये क्या होता है, ये हमारा प्लॉट प्लांट मॉडल से डाटा ऑब्टेन करने के लिए प्रोटोटाइप डिजाइनिंग होती है। ठीक, जैसे हमारी क्या रेट एंड ड्रग है जो कि हमारी लैब है, लैब में क्या हो रहा है, हमारा लैब स्केल प्रोसेस हो रही है जो कि हमारी प्लॉट प्लांट के द्वारा जो कि हमारे क्या कर रही है, डेवलपिंग प्रैक्टिकल प्रोसीजर्स के द्वारा हमारा क्या कर रहा है, ये हमारा लैब है वो हमारे एक नए प्रोडक्ट को बना रही है जिससे फिजिकली वायबल प्रोडक्ट बना रही है। अब हम इसमें देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है कि डिफाइन पर्सनल रिक्वायरमेंट। कि पर्सनल रिक्वायरमेंट को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं, तो इसको देखते हैं। तो एक plant organization needs a team of personals each having a good theoretical and practical knowledge of pharmacy, good communication skills and designing ability to merge new process with exciting facilities। क्या होता है कि जो हमारी पर्सनल रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि जो हमारे लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट यूज होते हैं वो हम सब चीज़ें इसमें देखते हैं। जैसे कि इसमें हमारा क्या क्या यूज हो रहा है, जैसे कि हमारी यूज हो रही है इसमें फार्मेसी ऑफ नॉलेज की, फार्मेसी की क्या नॉलेज है उसको है कि नहीं है, कि उसकी जो गुड कम्युनिकेशन स्किल है कि नहीं है, उसकी डिजाइनिंग एबिलिटी है कि नहीं है, या न्यू प्रोसेस और एक्सिटिंग फैसिलिटी को हम देखते हैं। अब हम इसके देखते हैं सिग्निफिकेंस क्या होता है। तो इसका जो सिग्निफिकेंस होता है वो हमारा इसमें साइंटिफिक के साथ साथ उसका एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। एंड द ग्रुप शुड हैव आल्सो सम इंजीनियरिंग नॉलेज। और उसके साथ क्या होता है कि इसके साथ साथ ही इसको कुछ इंजीनियरिंग नॉलेज होनी चाहिए जिससे कि वो क्या होगा, जैसे हम उसको कंपनी वगैरह में लगाएंगे तो वो उस वहां पे जाके वो वर्क कर सके। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द 5M फॉर प्लॉट प्लांट। कि जो हमारे प्लॉट प्लांट 5M क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। तो हमारे जो 5M है ये क्या होता है, मनी, मटेरियल, मैन, मेथड, मशीन। ये हमारे 5 मेथड होते हैं जो कि हमारे प्लॉट प्लांट मेथड के अंदर आता है। अब हम देखते हैं इसी में ही नेक्स्ट क्वेश्चंस, डिफाइन प्लॉट प्लांट स्केल अप टेक्निक। जो कि हमने पहला क्वेश्चन देखा था वही है, लेकिन इसको हम अब दूसरी तरीके से देखें तो क्या होता है कि एक प्लॉट प्लांट क्या होता है, एक स्मॉल सिस्टम होता है और स्केल अप प्रोसेस बाय इंक्रीजिंग। जो हमारी प्रोसेस होती है वो हम उसको इंक्रीज करना। ठीक, अब plot plant is operated to find out behavior of the process before using its large scale। क्या होता है, प्लॉट प्लांट ऑपरेट करता है जो कि हमारा को जो प्रोसेस होती है उसको लार्ज स्केल्स में बदलने के लिए। एंड द स्केल अप इज द इंक्रीजिंग एट बैच साइज। जो हमारा स्केल अप होता है वो हमारे बैच साइज को इंक्रीज करता है। अब हम देखते हैं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द फुल फॉर्म ऑफ द SUPAC एंड ANDAS। जो हमारी SUPAC और ANDAS है उसकी हम फुल फॉर्म देखते हैं तो ये क्या होती है। तो SUPAC फुल फॉर्म है स्केल अप एंड पोस्ट अप्रूवल चेंजेस। स्केल अप एंड पोस्ट अप्रूवल चेंजेस जो कि हमारी SUPAC है। और नेक्स्ट है इसमें ANDAS की फुल फॉर्म क्या है, एब्रिविएटेड न्यू ड्रग एप्लीकेशंस। अब हम इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि हमारे 2 मार्क्स का ही है, व्हाट इज द पर्पस या एडवांटेज कंडक्शंस ऑफ प्लॉट प्लांट स्केल अप स्टडीज। जो हमारी प्लॉट प्लांट स्टडीज होती है, स्केल अप की जो स्टडीज होती है उसमें जो उसका पर्पस क्या है, उसके एडवांटेज क्या है, उसको हम इसके बारे में देखते हैं। तो इसके अंदर आता है तो प्रैक्टिकल टेस्ट एंड वैलिडेट ए प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी बिफोर कॉमर्शियलाइजेशन। क्या होता है, कॉमर्शियलाइजेशन होते हैं उससे पहले ही हम उसके प्रोडक्शन की टेक्नोलॉजीज का ही हम उसको वैलिडेट करते हैं और उसको टेस्ट प्रैक्टिकल ही करते हैं। अब हम इसमें नेक्स्ट पॉइंट सीखा ही कि आइडेंटिफाई द क्रिटिकल स्केल अप प्रॉब्लम। जो हमारी क्रिटिकल स्केल अप प्रॉब्लम होती है उसको भी आइडेंटिफाई करना, उसके फीचर्स की प्रोसेस को भी आइडेंटिफाई करना और जो हमारी जो एक्चुअल डाटा होता है उसको प्रोवाइड करना जो कि हमारी स्केल अप के दौरान ही हमें उसमें यूज की जाती है या फिर हेल्प होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस बेसिक रोल ऑफ SUPAC गाइडलाइंस। जो हमारी SUPAC गाइडलाइंस है उसका रोल क्या है, तो न्यू ड्रग एप्लीकेशंस होती है, एप्रिसिएटेड न्यू ड्रग एप्लीकेशंस
एब्रिविएटेड एंटीबायोटिक एप्लीकेशंस आती हैं, जो हमारे क्या SUPSC गाइडलाइन होती हैं, इसी के में ही हम अंदर देखते हैं। तो इसमें आता है हु वांट टू चेंज फॉलोइंग पार्ट अप्रूवल, जो हमारे अप्रूवल होता है हम कैसे उसको अप्रूवल कर सकते हैं। जैसे उसमें क्या होता है, कंपोनेंट ऑफ कंपोजिशन, मैन्युफैक्चर साइट्स होने चाहिए, स्केल अप डाउन एंड द मैन्युफैक्चर प्रोसेस इक्विपमेंट होने चाहिए। अब क्या होता है, डिफाइंड प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजी। अब हमें क्या करना है, हमें प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजी को डिफाइन करना है। ये भी हमारे 2 मार्क्स से पूछ लिया जाता है। तो क्या होता है, ए प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजी इज ए ग्रुप ऑफ टेक्नोलॉजीज दैट एक्ट एज ए बेस ऑफ डेवलपमेंट एंड द अदर एप्लीकेशन मेथड ऑफ टेक्नोलॉजी। ये क्या होती है प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजी? यह एक ऐसा ग्रुप या ये हमारी टेक्नोलॉजी का ऐसा ग्रुप होता है जो कि हमारा टेक्नोलॉजी और मेथड एप्लीकेशंस के अदर के साथ साथ ही ये हमारा डेवलप करने के लिए बेस फॉर्म में होता है। अब इट इज बेनिफिशियल टूल्स फॉर इम्प्रूविंग द प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट डेवलपमेंट। ये हमारा प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए और जो हमारी ड्रग प्रोडक्ट डेवलपमेंट की जो क्वालिटी है उस क्वालिटी और प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए बेनिफिशियल होता है। कौन बेनिफिशियल होता है? प्लेटफॉर्म एंड टेक्नोलॉजी। ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारे बेनिफिशियल होते हैं। किसके लिए? प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंशन 2 एप्लीकेशन ऑफ प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजीज। जो हम इसमें क्या देखते हैं, प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन देखेंगे, जो कि हमें दो हमें बताने हैं। लेकिन अब हम इसमें देखते हैं, तो इट इज यूजफुल इन द फील्ड ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। हमारे क्या होते हैं, बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड के लिए यूजफुल होते हैं, बायोलॉजिकल में भी यूज होते हैं, और ये हमारे नोवल डिसीज को आइडेंटिफाई करते हैं, और इसके साथ साथ ही ये हमारे ड्रग मेटाबॉलिज्म में भी यूज किए जाते हैं, और फार्माकोकाइनेटिक स्टडी में भी यूज किए जाते हैं प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजी। एंड इसके एप्लीकेशन देखें तो इसका जो हमारा ये एप्लीकेशन होता है, यानी कि इसका जो यूज होता है वो हमारे नैनो टेक्नोलॉजिकल इनहेलेशन एंड टेक्नोलॉजी में भी हम इसका यूज करते हैं। अब कर देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन SUPSC गाइडलाइंस। ये हमारा 7 मार्क्स में भी आता है एंड 2 मार्क्स के अंदर भी आता है। तो हम डिफाइन SUPSC करेंगे तो इसके अंदर आएगा हमारा, इसके हम SUPSC की फुल फॉर्म क्या होती है? इसकी फुल फॉर्म होती है स्केल अप एंड पोस्ट अप्रूवल चेंजेस। अभी हमारे इसमें देखते हैं तो इसमें इन्वॉल्व होती है हमारी चेंज मेथड, यानी कि जो हमारी कंपोजिशन है, मैन्युफैक्चरिंग है, प्रोसेस है, मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट है, उनको चेंज की साइड में हम इन्वॉल्व करते हैं। एंड द पर्पस ऑफ SUPSC का पर्पस क्या है? तो इसका पर्पस होता है कि जो हमारे NDS के स्पॉन्जर हैं उसको इंस्टॉल करना, उनको प्रोवाइड करना, एब्रिविएशन न्यू ड्रग एप्लीकेशन और एब्रिविएटेड एंटीबायोटिक एप्लीकेशन, जो कि हमारी पोस्ट अप्रूवल होने के बाद ही उसको कंपोनेंट कंपोजिशन और मैन्युफैक्चरिंग साइड में हम इसका यूज करते हैं। ठीक, अब हमारी आती है सेकंड यूनिट इंडस्ट्री की। तो हम इसमें देखते हैं कि डिफाइन द टेक्नोलॉजी ट्रांसफर अकॉर्डिंग टू WHO के अनुसार हम जो हमारी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर अकॉर्डिंग है उसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं। तो ये कैसे डिफाइन करेंगे, जो हमारे WHO के द्वारा हम इसको डिफाइन करने के लिए ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जो कि हमारा ट्रांसफर को कंट्रोल करने के लिए एक प्रोसेस के साथ साथ ही उसको डॉक्यूमेंट, प्रोफेसर एंड प्रैक्टिस, जो कि हमारी डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग के बीच में होता है, उसको ही हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफर अकॉर्डिंग होती है। जैसे कि इसमें क्या होता है, ये दोनों ही हमारे क्या करते हैं, ये ड्रग डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट प्रोसेस को न्यू मेडिकल प्रोडक्ट में ही कन्वर्ट करते हैं। अब क्या होता है, नेम एट लीस्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम एट लीस्ट एंड एजेंसी रेस्पॉन्सिबल फॉर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर इन इंडिया। क्या होता है, जो हमारे इंडिया में जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होता है उसमें रेस्पॉन्सिबल होने के लिए कौन कौन सी लीस्ट एजेंसी होती हैं। तो APCTT, NRDC, DCIL, TIFAC, TBSE। ये तो हमारे APCTT क्या होती है, ये हमारी एशियन एंड पैसिफिक सेंटर फॉर ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी होती है। NRDC नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉर्पोरेशनल होता है। BCIL बायोटेक कंसोर्टियम इंडिया लिमिटेड होती है। TIFAC टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन फॉरकास्टिंग एंड असेसमेंट काउंसिल होता है। TBSE टेक्नोलॉजी वर्सेस फॉर स्मॉल एंटरप्राइजेस होता है। अब इसी में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, स्टेट द रोल ऑफ 1 TT एजेंसी इन इंडिया। तो इसमें देखते हैं तो इसका जो गोल होता है वो हमारा क्या होता है, जो हमारी एबिलिटी होती है एक एरिया से दूसरे एरिया में ले जाने का, उसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो सब हमारी APCTT का ही गोल होता है। वो क्या करता है, जो हमारी इन्वायरमेंटल की साउंड टेक्नोलॉजी होती है वो हमारे मेंबर्स कंट्री तक उसको इंपोर्ट करना, एक्सपोर्ट करना ही हमारा APCTT की एजेंसी का रोल होता है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द प्रोसेस वैलिडेशन। प्रोसेस वैलिडेशन क्या होता है।
तो ये हमारा एक ऐसा डॉक्यूमेंट एविडेंस होता है जो कि हमारा हाई अमाउंट एश्योरेंस के लिए, जो हमारी प्रोसीजर होती है पार्टिकल्स की, जो उसके लिए एश्योर अमाउंट हाई होता है, और जो हमारी प्रोडक्ट में जो हमारी रेगुलेटरी रिजल्ट होती है और जो उसका जो क्वालिटी एक्सपेक्ट और स्पेसिफिकेशन प्रीडिटरमाइन करने के लिए फुलफिल प्रोडक्ट किया जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द गोल्स ऑफ टीटी? टीटी का गोल क्या होता है? तो हम देखते हैं इसके अंदर कि यह हमारा एक ऐसा इंपॉर्टेंट रोल होता है जिसमें हम ड्रग डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट को हम नोवल मेडिकल प्रोडक्ट में उसको में यूज होता है। हमारा क्या होता है? टू कलेक्टिंग एसेंशियल इन्फॉर्मेशन ट्रांसफॉर्म इट फ्रॉम RNQ टू PDL। एंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज SU एंड RU? तो SU हमारी होती है सेंडिंग यूनिट और RU हमारी होती है रिसीविंग यूनिट। अब सेंडिंग यूनिट क्या होता है? इट इन्वॉल्व डिसिप्लिन्स of an organization from the where a designing product process or procedure is anti-capted to be the transfer। यह एक ऐसा डिसिप्लिन इन्वॉल्व होता है ऑर्गेनाइजेशन का जो कि हमारा ऐसे डिजाइन करके रखता है प्रोडक्ट को, प्रोसेस या प्रोसीजर को, जो कि हमारे ट्रांसफर में एंटी कैप्टेड होते हैं। रिसीविंग यूनिट क्या होता है कि रिसीविंग हमारा एक सेंट डिजाइनेड प्रोडक्ट प्रोसेस या प्रोसीजर होता है ऑर्गेनाइजेशन का। अब हमारा एक लास्ट इसमें हमारा एक क्वेश्चन है कि डिफाइन QRM। QRM क्या होता है? ये इसकी QRM की फुल फॉर्म होती है क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट। यह एक ऐसा सिस्टम प्रोसेस होता है जो कि हमारा असेसमेंट, कंट्रोल, कम्युनिकेशन और जो हमारी रिस्क है क्वालिटी का, ड्रग के प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है उसका रिस्क है, उसको रिव्यू करना, उसकी कम्युनिकेशन असेसमेंट को कंट्रोल करना ही हमारा QRM का कार्य रहता है और यह काम और हमारा इसका काम रहता है। एंड व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ टीटी? अब हमारा टीटी का एडवांटेज क्या है? तो इसका एडवांटेज क्या है कि दिस रिजल्ट इंक्रीज विजिबिलिटी एंड वैल्यू टू रिसर्च प्रोग्राम। क्या होता है कि ये हमारी विजिबिलिटी को इंक्रीज करना और रिसर्च प्रोग्राम और वैल्यू और विजिबिलिटी को इंक्रीज करना होता है। एंड और दूसरा काम क्या होता है कि इजी टू ट्रांसफर रिसर्च प्रोडक्ट एंड टेक्नोलॉजी फ्रॉम द लैब इज द मार्केट प्लेस। क्या होता है कि जो हमारे मार्केट प्लेस में जो लैब है, लैब से जो टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट है उसको रिसर्च करके उसको ट्रांसफर में इजीली तरीके से। ठीक, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम सम ऑफ द रेगुलेटरी बॉडीज ऑफ फॉर ड्रग अप्रूवल। ड्रग अप्रूवल के लिए जो रेगुलेटरी बॉडी है उसमें क्या क्या नेम है? तो हमारा कौन कौन सा है? CDSU है, MHFW है, DCWI, IPA। ये हमारे क्या है? ये हमारे ड्रग अप्रूवल रेगुलेटरी बॉडीज में आते हैं। जैसे कि इसमें हमारा CDSU की फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशंस। और दूसरा हमारा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर, MHFW, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, इंडियन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन। ये हमारा आता है पेपर में। अब हमारा देखते हैं हम यूनिट थर्ड कि हमारा यूनिट थर्ड में हमारा क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो हमारा पहला इसमें क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज NDA। NDA की फुल फॉर्म होती है न्यू ड्रग एप्लीकेशन। ठीक, अब हमारा क्या आता है कि ए न्यू ड्रग एप्लीकेशन इज द फॉर्मल फाइनल स्टेप इज द ड्रग स्पॉन्सर टेक्स विच ही अप्लाई टू द फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेटर टू गेट अप्रूवल फॉर द मार्केटिंग ए न्यू ड्रग। क्या होते हैं? जो हमारे न्यू ड्रग की जो मार्केटिंग ऐसा है उसको अप्रूवल कराने के लिए हम FDA की हम परमिशन लेते हैं, जो कि हमारा इसको न्यू ड्रग जो हमारी लॉन्च होती है वो हमारा FDA के द्वारा ही अप्रूवल करा जाने के बाद ही हमारी लॉन्च होती है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज CDD। CDD की फॉर्म का क्या होती है? कि उसकी फुल फॉर्म होती है कॉमन टेक्निकल डॉक्यूमेंट। अब इसके अंदर क्या आता है कि CTD क्या होता है? तो ये हमारा एक ऐसा असेंबल होता है क्वालिटी का या एग्रीमेंट है जो कि हमारा सेफ्टी एंड इफिकेसी और क्वालिटी को असेंबल करता है इंफॉर्मेशन को किसी भी कॉमन फॉर्मेट में। तो हम ये हमारा क्या कहलाता है? CTD कहलाता है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि स्टेट इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ द रेगुलेटरी अफेयर डिपार्टमेंट। क्या होता है? जो हमारी रेगुलेटरी अफेयर डिपार्टमेंट होता है उसका क्या क्या फंक्शन, इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। तो हमारी जो रेट एंड जो हमारी RA डिपार्टमेंट होता है उसका रेस्पॉन्सिबल क्या है? तो हमारे RA की फुल फॉर्म क्या है? तो हमारी रेगुलेटरी अफेयर। तो इसको ये क्या करता है? जो हमारी न्यू फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट होते हैं उसको अप्रूवल करने के लिए ऑप्टेन किए जाते हैं। दूसरा होता है कि जो हमारी सेफ्टी है, ड्रग की जो सेफ्टी है, एफिकेसी है, फार्मास्यूटिकल वेटरनरी एग्रीकल्चर में उसको कंट्रोल करना, उसको मॉनिटरिंग करना होता है। तीसरा है कि उसकी जो ADR मॉनिटरिंग करता है। ADR मतलब एडवर्स ड्रग रिएक्शन जो होती है उसको मॉनिटर करना ही हमारा RA डिपार्टमेंट का मेन फंक्शन रहता है। और क्या होता है कि जो हमारी साइंटिफिक रिक्वायरमेंट होती है मार्केटिंग ऑथराइजेशन के लिए वो भी हमारी लीगली एंड एनालिसिस अच्छी तरह से होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय द क्लिनिकल ड्रग डिपार्टमेंट। कि क्लिनिकल ड्रग डिपार्टमेंट से आप क्या जानते हैं?
तो आपका क्या मीन्स निकलेगा? तो इसका आंसर होगा ये हमारे जो क्लिनिकल ड्रग डिपार्टमेंट होते हैं हम उसको ड्रग डेवलपमेंट के नाम से भी जानते हैं, जो कि हमारी ब्लैंकेट टर्म के द्वारा हम उसको डिफाइन कर सकते हैं, जो कि इसका मीन्स होता है कि यह एक ऐसी प्रोसेस होती है जो कि हमारा न्यू ड्रग और डिवाइस टू द मार्केट एंड द ब्रिंगिंग। क्या होता है, जो हमारी न्यू ड्रग और जो डिवाइस होती है मार्केट के लिए वो हमारी ब्रिंगिंग होती है, मतलब पहले से ही अवेलेबल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन रेगुलेटरी अफेयर। डिफाइन रेगुलेटरी अफेयर में क्या होता है कि रेगुलेटरी अफेयर हमारा आर हो गया। अब क्या होता है, ये हमारा एक प्रोफेशन होता है जो कि हमारा जो हमारी डिजायर होती है पब्लिक हेल्थ के प्रोटेक्शन के लिए, उसको गवर्नमेंट के थ्रू ही हम उसको कंट्रोल करते हैं, उसको सेफ्टी देते हैं, उसकी एफिकेसी को हम प्रोडक्ट की जो एफिकेसी होती है, सेफ्टी होती है, उसको हम उसमें अप्लाई करते हैं। और ये हमारी एक ऐसी एरिया होती है फार्मास्यूटिकल वेटरनरी की जो हमारे मेडिसिन, मेडिकल डिवाइसेस, पेस्टिसाइड से एग्रीकेमिकल, कॉस्मेटिक एंड कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन प्रोवाइड की जाती है। अब हमारा इसमें आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि व्हाट आर द रेगुलेटरी अफेयर, व्हाट आर इट्स गोल्स। तो जो हमारा ये वाला है क्वेश्चन, ये हमारा जो हमने 20 वाला क्वेश्चन देखा रेगुलेटरी अफेयर का, और जो हमने ये वाला क्वेश्चन देखा स्टेट डिपार्टमेंट रेगुलेटरी अफेयर डिपार्टमेंट, ये दोनों ही हमारा इसके अंदर आ जाएंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि डिफाइन IND। IND फुल फॉर्म होती है इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग। ठीक, अब हमारा इसके अंदर क्या होती है कि एक ऐसा सब्सटेंस जो कि हमारा लेबोरेटरी में टेस्ट किया जाता है विद द अप्रूवल इन द US फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा। ठीक, जिसमें अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द BE एंड BA स्टडी, व्हाई दे आर द रिक्वायर्ड, कि ये क्या क्या रिक्वायर्ड करते हैं। अब हम देखते हैं BE की फुल फॉर्म क्या होती है। इसकी फुल फॉर्म होती है बायो इक्विवेलेंस एंड BA होती है हमारी बायोअवेलेबिलिटी। बायो इक्विवेलेंस क्या होता है, ये हमारा ऐसा होता है जो कि हमारा क्लिनिकल ट्रायल पे वो हमारा क्या होता है इक्विवेलेंट रहता है, वो हमारी होती है बायो इक्विवेलेंट स्टडी। एंड वायबिलिटी क्या होती है, जो हमारी ऐसी ड्रग जो कि हमारी बॉडी में जाकर कितना इफेक्ट शो कर रहा है उस ड्रग से, उसकी क्या क्या हमारी वायबिलिटी उत्पन्न हो रही है। जैसे हमारा IM होती है इंट्रामस्कुलर ड्रग, जो कि हमारी बॉडी में जाकर के डायरेक्टली एक्ट करती है, एंड और हमारा जो IV होती है इंट्रावेनस रूट के थ्रू हमारा क्या करता है, जो भी हमारे ड्रग्स होते हैं वो इंजेक्शन के थ्रू IV के थ्रू हमारी बॉडी में जाके हमारी 100% वाइब्रेटी देता है। तो इस तरह से हमारी वाइब्रेटी स्टडीज होती है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि व्हाट इज इन्वेस्टिगेटर ब्रांचर्स। IV भी बोलते हैं हम इसको, इन्वेस्टिगेटर ब्रांचर को। इसमें क्या होता है, जो IV एक ऐसी हमारी क्लिनिकल एंड नॉन क्लिनिकल डाटा के कॉम्प्लिकेशन इन्वेस्टिगेशन प्रोडक्ट होता है जो कि हमारा ह्यूमन सब्जेक्ट के लिए प्रोडक्ट पे स्टडी की जाती है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट यूनिट 4। इसमें हमारा एक पहला क्वेश्चन, एक्सप्लेन द टर्म TQM QVD। TQM हमारा होता है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट एंड QVD होती है क्वालिटी वाइड डिजाइन। हम दोनों को टर्म को देखते हैं कि इसका टर्म क्या होता है। तो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट क्या होता है, ये एक ऐसा मैनेजमेंट होता है जो कि इन्वॉल्व किया जाता है, जो कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो बिजनेस की जो प्रोडक्टिविटी है, क्वालिटी है, उसको इम्प्रूव करना ही हमारा टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट कहलाता है। और QVD क्या कहलाता है, क्वालिटी वाइड डिजाइन क्या कहलाता है, ये हमारा डॉक्टर जोसेफ M जुरेन ने इस कंसेप्ट को डेवलप किया था QVD को। एंड उन्होंने बताया था कि ये हमारी ऐसी डिजाइन होती है क्वालिटी की, जो हमारे क्वालिटी प्रोडक्ट में जो कि हमारी बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम आ जाती हैं जिसमें हम डिजाइन को प्रोडक्ट करते हैं, उसकी क्वालिटी को सही तरीके से मेंटेन करके रखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट डू यू मीन वाई 6 सिग्मा कंसेप्ट। जो हमारा 6 सिग्मा कंसेप्ट है उससे आप क्या समझते हैं। तो यह एक हमारा विजन मेथोडोलॉजी क्वालिटी इंप्रूवमेंट के लिए हम करते हैं, और इसका मेजर हम हाउ मेनी डिफेक्ट देयर आर द करेंट प्रोसेस एंड द सीक ऑफ द सिस्टमिकली इलिमिनेटेड डेट। क्या होता है, जो हमारे सिस्टमिकली इलिमिनेट होता है उसको सीक करना, उसको प्रोसेस को करंट में ही देखना हमारा 6 सिग्मा कंसेप्ट के अंदर आता है। जैसे कि हमारे कॉम्बिनेशन ऑफ 4 है, यानी कि मेन, मशीन, मटेरियल, मेथड, इसके थ्रू ही हमारा 6 सिग्मा कंसेप्ट होता है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंशन द सिग्निफिकेंस ऑफ ISO 40,000 सीरीज क्वालिटी सिस्टम स्टैंडर्ड। क्या होता है, ISO 40,000 हमारा सीरीज क्वालिटी सिस्टम का स्टैंडर्ड सिग्निफिकेंस करना है। तो इसका आंसर है कि प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज टू प्रमोट इफेक्टिव एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम इन ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है कि जो हमारी प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है कि जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो हमारे इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम है उसको इफेक्ट करके उसको प्रमोट करना है ना, एंड उसकी जो स्टैंडर्ड है कॉस्ट इफेक्टिव टूल्स को उसको प्रोवाइड करना ही हमारा क्या कहलाता है, ISO 40,000 की सिग्निफिकेंस कहलाते हैं। एंड व्हाट इज द रोल ऑफ 6 सिग्मा कंसेप्ट। 6 सिग्मा कंसेप्ट का रोल क्या है, तो 6 सिग्मा कंसेप्ट हमारा जो हमारी
प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है और उसकी जो प्रोडक्टिविटी है उसको इम्प्रूव करने में हेल्प करती है। एंड द व्हाट इज द ISO 9000 सीरीज क्वालिटी सिस्टम स्टैंडर्ड, ये हमारा क्वेश्चन है। उसमें क्या होता है कि इसमें क्या है कि यह हमारा इट इज ए सेट ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी मैनेजमेंट एंड क्वालिटी एश्योरेंस। क्या होता है, क्वालिटी मैनेजमेंट और क्वालिटी एश्योरेंस के इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में सेट किए जाते हैं। एंड डेवलप टू द हेल्प कंपनीज इन इफेक्टिवली डॉक्यूमेंटली द क्वालिटी सिस्टम एलिमेंट टू बी इम्प्लीमेंटेड सो दैट एन इफिशियंट क्वालिटी सिस्टम कैन बी मेंटेन। क्या होती है, जो हमारी कंपनीज होती है उसमें हेल्प करने के लिए, उसका डेवलपमेंट में हेल्प करने के लिए कंपनीज की, और जो हमारे इफेक्टिव डॉक्यूमेंट हैं उसकी क्वालिटी सिस्टम एलिमेंट के उसको भी प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। एंड दे आर नॉट स्पेसिफिक टू एनी इंडस्ट्री एंड कैन बी द अप्लाइड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनी साइज। क्या होता है, जो भी हमारे कोई भी हमारी इंडस्ट्री उसमें कोई भी स्पेसिफिक नहीं होता और उसमें कोई भी साइज में हम उसको अप्लाइड ऑर्गेनाइजेशन कर सकते हैं। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा गिव द बेनिफिट्स ऑफ ISO 9000। ठीक है, तो इसमें क्या है हमारा, इसका क्या बेनिफिशियल, तो इसका बेनिफिशियल होता है कि इंपॉर्टेंस ऑफ क्वालिटी में इंपॉर्टेंस रहता है। एंड इसका जो हमारा फाइंड रेमेडिकल सॉल्यूशन और उसकी जो प्रॉब्लम्स हैं उसको कॉज हो रहे हैं उसको फाइंड आउट करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन हेल्प करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन द टर्म ISO 9000। अब हम इसके टर्म को जानते हैं कि 9000 ISO हमारा क्या टर्म होता है। तो ये हमारी क्या होती है, ये हमारी क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को इम्प्रूव करना, उसको मेंटेन करने के लिए, कंपनी को स्टेबलाइज करने के लिए उसमें हेल्प करती है गाइडलाइंस के थ्रू। एंड द गिव एडवांटेज ऑफ QVD की एडवांटेज क्या है, QVD की क्या होती है, इसकी फुल फॉर्म क्वालिटी उसकी है ना QVD। और इसमें हम देखते हैं कि इसमें के अंदर आता है इंश्योर थेराप्यूटिक एफिकेसी ऑफ जीनियस, reduce cost and less process downtime and the better consistency in drug analytic and efficacy। अब आप लोगों को कमेंट बताना कि QVD की फुल फॉर्म क्या होती है। अब हम नेक्स्ट यूनिट देखते हैं कि यूनिट 5 की स्टेट द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ CDSCO की रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। तो हम पहले देखते हैं इसका क्या है, फुल फॉर्म क्या होती है CDSCO की सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन होता है इसकी फुल फॉर्म। और इसके अंडर क्या होता है कि ये हमारी ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट DNC है, इसको बोलते हैं ड्रग एंड कॉस्मेटिक के अंदर हम CDSCO की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ड्रग को अप्रूवल करना और क्लिनिकल ट्रायल्स को कंडक्ट करना और जो हमारे ड्रग्स की जो क्वालिटी है उसको कंट्रोल ओवर एंड रिपोर्ट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका मेंशन सिग्निफिकेंस ऑफ COPP की सिग्निफिकेंस को मेंशन करना। तो COPP फुल फॉर्म क्या है, सर्टिफिकेट ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। अब COPP मतलब सर्टिफिकेट ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, ये क्या करता है, ये हमारे ऐसे क्वेश्चंस में रहते हैं जो कि हमारा क्या होता है, मेडिसिन में को इम्पोर्ट करना एंड द जो क्वालिटी की जो स्टैंडर्ड होती है उसको अप्रोप्रिएट की जाती है और उसकी जो हमारी जो मार्केट में बहुत सारी जो दवाइयाँ वगैरह होती हैं उसको मार्केटिंग करने के लिए उसकी सेफ्टी एफिकेसी क्वालिटी को अप्रोप्रिएट करना स्टैंडर्ड के थ्रू। अब हम इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द COPP, है ना। तो सर्टिफिकेट ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट होता है, हमने बता दिया। अभी हमारा सर्टिफिकेट ग्रांटेड होते हैं जो कि हमारा नेशनल हेल्थ ऑथराइजेशन के द्वारा सर्टिफिकेट किया जाता है और हमारी जो ड्रग सप्लाई में होती है काउंटर के उसके थ्रू भी। एंड द फोर्थ सर्टेन प्रोडक्ट इज टू बी द सोल्ड इन द कंट्री और नॉट। और क्या होता है, जो भी हमारे जो प्रोडक्ट होते हैं वो हम कंट्री में बेच भी सकते हैं और नहीं भी बेच सकते हैं। एंड व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CDSCO एंड नेम ऑफ द पर्सन हु हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कि CDSCO की फुल फॉर्म क्या होती है और जो ऐसा कौन सा पर्सन है जो कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन में हेड होता है। तो ये CDSCO की फुल फॉर्म क्या होती है, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशंस। एंड इसका जो हमारा हेड होता है वो होता है हमारा DCG क्या होता है, वो हमारा इंडिया हेड होता है CDSCO का। एंड हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज SLA की हमारी फुल फॉर्म क्या होती है, स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी होती है जो कि क्या करती है, ये हमारी ड्रग्स की डिस्ट्रीब्यूशन, मैन्युफैक्चरिंग, सेल एंड रेगुलेटरी को कंट्रोल करके रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन कॉन्फिडेंशियली एग्रीमेंट। ठीक, तो हमारा ये क्या होता है, ये होता है कि हमारा एक ऐसा लीगली बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कि हमारा किसी भी अनोदर पर्सन से इंफॉर्मेशन को कन्फेक्ट करना, मतलब डिस्क्लोज कर देना, और उसकी जो कॉन्फिडेंटली एग्रीमेंट होता है उसके अंदर। ठीक है, और ये क्या करता है, ये रिक्वायर्ड करता है जो हमारी सीक्रेट इंफॉर्मेशन होती है और जो हमारे लिए कॉन्फिडेंटली और जो हमारे नॉट मिसयूज होते हैं उसको। ठीक, ये हमारे कॉन्फिडेंटली एग्रीमेंट होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा
नेक्स्ट पॉइंट हमारा डिस्कस द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ कॉमर्शलाइजेशन, कि हमारा जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ कॉमर्शलाइजेशन होता है उसमें हम डिस्कस करें। तो हमारा क्या होता है कि कॉमर्शलाइजेशन होता है एक ऐसी प्रोसेस होती है जो कि हमारे न्यू प्रोडक्ट और सर्विस, जो हमारा जो मार्केट होता है, मार्केट में न्यू प्रोडक्ट को ब्राइंग करना और उसकी सर्विस को प्रोसेस को प्रोवाइड कराना, ठीक। और उसमें कॉमर्शलाइजेशन रिक्वायर्ड होता है हमारे एक केयरफुली डेवलप्ड 3 ट्राइड प्रोडक्ट रोल आउट द मार्केटिंग स्ट्रेटजी दैट इंक्लूड द आइडिएशन स्पेस द बिजनेस प्रोसेस एंड द स्टेक होल्डर स्टेज। क्या होता है जो हमारा कॉमर्शियलाइजेशन रिक्वायर होता है वो हमारा केयरिंग डेवलपमेंट करता है हमारा 3 टाइप ऑफ द प्रोडक्ट रोल आउट एंड मार्केटिंग स्ट्रेटजी। ये क्या करता है, ये इंक्लूड करता है हमारे आइडिएशन फेजेस को, जो कि हमारे बिजनेस प्रोसेस और स्टेक होल्डर स्टेज में भी आते हैं, इंक्लूड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन ड्रग मेटाबॉलिज्म एंड टॉक्सिकोलॉजी। हम अब मेटाबॉलिज्म और टॉक्सिकोलॉजी को एक्सप्लेन करें तो हमारा क्या होता है कि ड्रग मेटाबॉलिज्म इज ए प्रोसेस दैट फैसिलिटेट ड्रग क्लियरेंस बाय द इंक्रीज सॉल्बिलिटी और द बीइंग रेस्पॉन्सिबल बाय द कन्वर्टिंग प्रोसीजर टू द देयर एक्टिविटी ड्रग फॉर्म अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ पोटेंशियल टॉक्सिक मेटाबॉलिज्म। क्या होता है, हम इससे नेम से ही देगा कि मेटाबॉलिज्म टेक्नोलॉजी क्या होता है। तो मेटाबॉलिज्म क्या होता है, जो हमारी बॉडी के अंदर एडीएमई की प्रोसेस कराता है। एडीएमई मतलब ए फॉर एब्जॉर्प्शन, डी फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, एम फॉर मेटाबॉलिज्म एंड ई फॉर एक्सक्रीशन। मेटाबॉलिज्म क्या होता है कि ये हमारी क्लियरेंस, जो हमारी ड्रग की जो क्लियरेंस होती है उसको फैसिलिटेट करता है, मतलब उनकी जो सॉल्बिलिटी होती है उसको इंक्रीज करता है। और जो हमारी टॉक्सिकोलॉजी होती है जो क्या करता है वो हमारी रेस्पॉन्सिबल होता है प्रोडक्ट को एक्टिव ड्रग से प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करने के लिए, और वो हमारी टॉक्सिक जो मेटाबॉलिज्म होती है उसको पोटेंशियल को फॉर्मेशन में के साथ देने के लिए। एंड दीज प्रोसेस अलाउ फॉर द केमिकल मॉडिफिकेशन ऑफ ड्रग इनटू देयर मेटाबॉलिक एंड द नॉन देयर मेटाबॉलिक एंड द मेटाबॉलिक बायो ट्रांसफॉर्मेशन। क्या होता है, ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जो कि हमारी केमिकल मॉडिफिकेशन होती है ड्रग की, और जो कि हमारी मेटाबॉलाइट होती है ड्रग मेटाबॉलिक और मेटाबॉलिक बायो ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू। और ये हमारी क्या होती हैं, ये मेटाबॉलिज्म हमारी जो हमारे प्रोडक्ट और जो ड्रग मेटाबॉलिज्म होते हैं उनके द्वारा, ये हमारे एक्टिव और टॉक्सिक मेटाबॉलिज्म के द्वारा ही कैरेक्टराइज की जाती हैं। अब शॉर्ट नोट ऑन जीएलपी, अब हमें जीएलपी का शॉर्ट नोट देना है तो जीएलपी की फुल फॉर्म क्या होती है, गुड लैबोरेटरी प्रैक्टिसेस। ये हमारे क्या करते हैं, ये हमारे मैनेजर क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम होते हैं, उसको ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस के थ्रू ही उसको हमारी कंडीशंस के अंडर रखते हैं, और ये हमारे नॉन क्लिनिकल हेल्थ एंड इन्वायरमेंटल स्टडीज प्लांट परफॉर्म मॉनिटर्ड रिकॉर्डेड रिपोर्टेड और जो हमारे रिटेड होते हैं उसमें ये हमारे अचीव किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनलिस्ट द पॉइंट ऑफ जनरल कंसिडर फॉर प्लॉट प्लांट का जनरल कंसिडर क्या है। तो इसमें हम देखते हैं रिपोर्टिंग इक्विपमेंट, पर्सनल रिक्वायरमेंट, स्पेस रिक्वायरमेंट, रॉ मटेरियल, रिव्यू ऑफ द फॉर्मूला, प्रोसेसिंग इक्विपमेंट, प्रोसेस इवैल्यूएशंस, प्रोडक्शन रेट्स, मास्टर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड स्टेबिलिटी और यूनिफॉर्मिटी। ये सब हमारे क्या आते हैं, जनरल कंसीडर होते हैं। इस पे हमारा लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है, जब लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो हम इसको डिटेल में लिखना होगा। अब हमारा आज के इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है कि डिफाइन मास्टर फॉर्मूला रिकॉर्ड कि हमारा मास्टर फॉर्मूला रिकॉर्ड क्या होता है। तो हमारा क्या होता है कि द मास्टर प्रोसेस रिकॉर्ड आर द मेड ऑफ द ऑप्टिमाइज फॉर्मुलेटेड। क्या होता है, ये हमारे ऑप्टिमाइज फॉर्मुलेशन के द्वारा बनाया जाता है, जो कि हमारे मैन्युफैक्चरिंग डायरेक्शन है, केमिकल वेट शीट है, और जो हमारी प्रोसेस है, उनको फिनिश प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन है, उन सभी के साथ ही हम उनको दोनों के बीच में हम क्या कर सकते हैं, उसको मेंटेन करते हैं। और जो शुड इंक्लूड द स्पेसिफिकेशन पर एडिकेशन रेट्स, मिक्सिंग टाइम्स, स्पीड, हीटिंग एंड कूलिंग रेट्स एंड टेम्परेचर। और क्या होता है, जो टेम्परेचर है, कूलिंग रेट्स है, हीटिंग है, टाइम स्पीड्स है, मिक्सिंग है, उन सब के साथ में हम इसको ऐड करके रखते हैं। ये हमारा क्या है, मास्टर फॉर्मूला रिकॉर्ड। तो आज हमने ये सब देख लिया। अब हम बात करते हैं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा। तो आज हमने फर्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट, थर्ड यूनिट और फोर्थ यूनिट, 5 यूनिट, इन सभी 1 से लेकर 5 यूनिट हमने आज सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लिए हैं, जो कि हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस में 2 मार्क्स के अंदर आते हैं। तो अब आप लोग लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू।